दिनों से 11th वाले बच्चों की ये थोड़ी सी क्वेरी आ रही थी कि सर थ्योरी नहीं बनती है हमसे और हमारे स्कूल में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। तो नो डाउट एमपी बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके खासकर एग्जाम्स में यहाँ से थ्योरी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं 11th क्लास में। तो ये 11th क्लास के अकाउंटेंसी की थ्योरी है उन बच्चों के लिए जिनने थ्योरी नहीं पढ़ी है, ठीक है। इसको हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में कवर करने वाले हैं, ठीक है। और इससे बाहर आपसे थ्योरी नहीं पूछी जाएगी। जितने भी क्वेश्चंस हैं इनके आप अच्छे तरीके से नोट्स बना लो, ठीक है। पेन और कॉपी लेकर बैठो, नोट्स बनाओ अच्छे तरीके से। इससे बाहर आपकी थ्योरी नहीं जाएगी। 50 to 60% आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इससे बाहर नहीं जाएगी। अच्छे तरीके से पढ़ लेना, अपने फ्रेंड्स को बता देना, शेयर कर देना ताकि उनको भी यहाँ से हेल्प मिल जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज ये जो चैप्टर है ना अपने चैप्टर वाइज अपन इनको थ्योरी को कवर करेंगे पूरा का पूरा, और उसी के अंडर में आपका सारा का सारा जो है सिलेबस कवर हो जाएगा आराम से, ठीक है। पहले चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो इसके आपको यहां पर क्वेश्चंस मिले हैं और इन्हीं के अंदर आपकी थ्योरी कवर है। चलो, अकाउंटिंग आपको बताना है कि व्हाट इज द अकाउंटिंग और डिफाइन इट्स ऑब्जेक्टिव्स। उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स यानी उसका उद्देश्य क्या है, उसका एम क्या है, ठीक है। तो अकाउंटिंग क्या होता है, देखो, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस दैट आइडेंटिफाइज, मेजर्स एंड रिकॉर्ड्स ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस। याद कर लेना, आइडेंटिफाइज, मेजर्स एंड रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस कम्युनिकेटेड टू इंटरेस्टेड यूजर्स विद इन और आउटसाइड। अब ये अकाउंटिंग सिर्फ मेजरिंग और आइडेंटिफाइंग और रिकॉर्डिंग नहीं होता है, कम्युनिकेट भी करना होता है आपको। आपने एक बार अकाउंट बना लिया, उसको आप कम्युनिकेट भी तो करोगे दूसरों को। किसको करोगे, तो इंटरनल यूजर और आउटसाइड यूजर। इंटरनल यूजर कौन होते हैं, आपके जो एम्प्लॉयज हो गए, ठीक है, इन्वेस्टर्स हो गए, आपके सप्लायर्स हो गए, वो क्या है, इंटरनल यूजर है। एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं, आपके जो बाहर गवर्नमेंट है, ठीक है, आपके जो बाहर कॉम्पिटिटर्स हैं, वो सारे आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो इनको आप कम्युनिकेट करते हो, इसी को कहते हैं अकाउंटिंग। आपने अकाउंट बनाया और उसको कम्युनिकेट करा, वो क्या कहलाती है, आपकी अकाउंटिंग कहलाती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इसके। तो देखो, सबसे पहले मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले तो आप वहां पर क्या रखते हो, रिकॉर्ड रखते हो। बिजनेस ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड्स आपके पास होते हैं, ठीक है। चलो, फिर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ऑब्वियसली आप जब अच्छे अकाउंट्स बनाओगे तभी तो आप क्या कर पाओगे, कैलकुलेशन कर पाओगे प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। फिर डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब अगर आपको देखो ये दो कंपनी दे दी जाए कि ये कंपनी ए है, ये कंपनी बी है, कैसे कंपेयर करोगे भाई, अकाउंट्स देख के ही कंपेयर करोगे ना। तो वही सेम चीज है कि आप यहां पर कंपेयर कर सकते हो जो दो चीजों के बीच में, कि कौन की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है और कौन सी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जो है खराब है, ठीक है। फिर प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स, है ना, इसको लिखते चलना साथ साथ में, ठीक है। तो प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स, तो अकाउंटिंग जो है क्या करती है, आपको इन्फॉर्मेशन आपके जो यूजर्स हैं उन तक पहुंचाने में मदद करती है कि भैया इस साल हमने इतना इतना जो है खर्चा करा, इतना रेवेन्यू रहा, इतना एक्सपेंडिचर रहा, इतने हम प्रॉफिट में थे। तो ये सारी चीजें आप कम्युनिकेट कर सकते हो अपने यूजर्स को, ठीक है। चलो फिर देखो यहां पर है क्वेश्चन नंबर 2 आपका, द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन इन सिस्टमैटिक मैनर इन अ सेट ऑफ बुक इज कॉल्ड। क्या कहते हैं इसको, भैया इसको कहते हैं बुक कीपिंग, ठीक है। अकाउंटिंग नहीं बोलेंगे इसको, क्यों, अकाउंटिंग अभी अपन ने पढ़ा, अकाउंटिंग में केवल रिकॉर्डिंग नहीं आता, उसमें आता रिकॉर्डिंग, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग। जब तीनों चीजें आपको देखेंगी तब होगा वो अकाउंटिंग। यहां सिर्फ क्या लिखा है, देखो, रिकॉर्डिंग, तो अकेला रिकॉर्डिंग क्या होगा, बुक कीपिंग, ठीक है। है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो, कैश, गुड्स और असेट्स इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस फॉर अर्निंग द प्रॉफिट इज कॉल्ड। जो प्रोप्राइटर यानी कि ओनर के द्वारा जो पैसे लगाए जाते हैं बिजनेस में, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो जो ऑफलाइन बच्चे हैं वो तो इसका आंसर आराम से दे सकते हो कम से कम, है ना। क्या कहते हैं इसको, कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिटल, ठीक है। फिर देखो, डिफाइन डेटर्स एंड क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, है ना। अच्छे तरीके से नोट्स बनवाए हमने इसके प्रिसाइजली, ठीक है। जिसने नहीं बनाया हो अभी बना सकता है। डेटर्स कौन कहलाते हैं, डेटर्स वो हैं जिन्होंने क्या करा है, अपन से पैसा उधार लिया। मान लो आप बिजनेस हो, ठीक है, तो आपसे जिन्होंने पैसा लिया है उसको बोलते हैं डेटर, ठीक है। वो आपको पैसा देगा, आपका असेट है ये, ठीक है। और क्रेडिटर कौन होते हैं, जिन्होंने आपको पैसा दिया है। आप एक बिजनेस हो और आपने किसी से पैसा लिया है तो वो आपका कौन हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा, ठीक है। ये होती है लायबिलिटी बिजनेस के लिए, ये होता है असेट बिजनेस के लिए, ठीक है। चलो फिर देखो, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। 100% ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो नोट्स इसको बना लेना, बस एक डिफरेंस कर लेना, आपको बेसिक डिफरेंस पता हो दोनों में। तो अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। और अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी सेट ऑफ रूल्स, उस प्रोसेस में कौन कौन से रूल्स फॉलो होते हैं वो कहलाती है अकाउंटेंसी, ठीक है। नोट्स बना लेना इसके।
एक्सप्लेन द क्वालिटेटिव कैरेक्टर, तो क्वालिटेटिव को यहाँ हटा भी दो तो बस ये समझ लो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं, उसकी जो विशेषताएं हैं, नेचर है, फीचर्स हैं, वो क्या होता है। ठीक है, तो देखो पहला है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या कि आप उस चीज पे डिपेंड कर सकते हो, उस चीज पे आप रिलायबल हो सकते हो, आप उस पर विश्वास कर रहे हो। ठीक है, मतलब डिपेंड कर सकते हो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे कि यार ये तो झूठ नहीं बोलेगी, हमने लिखा हुआ था। ठीक है, फिर रेलेवेंस यानी कि रिलेटेड डाटा, तो जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, यूजर्स हैं, वो क्या मांगेंगे आपसे कि भैया रिलेटेड डाटा दो हमें, जो अकाउंटेंसी है, अकाउंट्स हैं आपके, वो रिलेटेड होते हैं बिजनेस से। ठीक है, फिर अंडरस्टैंडेबिलिटी, अकाउंट्स ऐसे बनने चाहिए कि वो समझ में आए, है ना। आपने ऐसा लिख दिया, कुछ भी लिख दिया उसमें, एबीसीडी कुछ भी डाल दिया, किसी को समझ नहीं आ रहा, तो क्या अकाउंटेंसी है? नहीं, आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज करके रखना है ताकि सबको वो समझ आ सके, तो क्या कहलाएगा वो? अंडरस्टैंडेबिलिटी एक आपका फीचर हो जाएगा अकाउंटेंसी का। ठीक है, फिर है कंपेरेबिलिटी, दो चीजों में कंपैरिजन को इजी करता है अकाउंटिंग, है ना। अभी बताया था जैसे दो कंपनी है, दोनों के अकाउंट्स आप रखोगे, आप देखोगे इसका खर्चा कम हुआ है, कमाया ज्यादा है, मतलब प्रॉफिट इसका ज्यादा है, और इसका खर्चा जो है वो ज्यादा हुआ है, इसने कमाया कम, मतलब ये लॉस में चल रही है। ठीक है, तो कंपेयर कर सकते हो आप दोनों कंपनीज के बीच में, तो ये फीचर है अकाउंटेंसी का, राइट। फिर देखो हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स कौन होते हैं? अभी बताया था, एक होते हैं इंटरनल, एक होते हैं एक्सटर्नल। आपको सीधे हेडिंग डाल के लिखना है एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्या लिखना है? देखो इंटरनल यूजर कौन होते हैं? ओनर्स, एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स और मैनेजमेंट, ये कौन होते हैं? ये आपके इंटरनल, जो अंदर काम कर रहे हैं बिजनेस के, तो इंटरनल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स कौन होंगे? इन्वेस्टर, जिन्होंने पैसा लगाया है, गवर्नमेंट, कंज्यूमर, जनरल पब्लिक, बैंक्स, है ना, टैक्स अथॉरिटीज, ये कौन है आपके? ये एक्सटर्नल यूजर्स हैं, जिनको आपको क्या करना है? इनको आपको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी पड़ती है, तो ये एक्सटर्नल यूजर्स, ये इंटरनल यूजर्स। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एन्यूमरेट इंफॉर्मेशनल नीड्स ऑफ मैनेजमेंट। तो अब देखो एक मैनेजर को क्यों अकाउंटेंसी की या उसकी जरूरत पड़ती है अकाउंट्स बनाने की। ठीक है, तो देखो हेल्प्स इन प्लानिंग बिजनेस एक्टिविटीज, आपकी जो प्लानिंग है बिजनेस की उसमें हेल्प करेगा। ठीक है, प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, उसी के बेस पे तो वो रिपोर्ट्स बना पाएगा। ठीक है, तो रिपोर्ट्स बनाने में हेल्प करता है। फिर कंपेयर्स द करंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस विद द पास्ट, आपको ये कैसे पता चलेगा कि इस साल हम प्रॉफिट में रहे हैं और पिछले साल हमें इतना इतना लॉस हुआ था, हम ग्रो कर रहे हैं कि हम और ज्यादा नीचे चले जा रहे हैं। ठीक है, तो वो कैसे पता चलेगा आपको? जब आप अकाउंटेंसी को मेंटेन करोगे, अकाउंट्स अच्छे तरीके से मेंटेन करोगे, तो मैनेजर कंपेयर कर सकता है इजीली। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन देनी है, फिक्स्ड असेट क्या है, रेवेन्यू क्या है, एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी और कैपिटल। ठीक है, ऑफलाइन बच्चों के पास नोट्स होंगे, है ना, यहां पर आप जिनके पास नहीं है नोट्स, यहां से बना लेना आराम से। ठीक है, तो देखो फिक्स्ड असेट क्या होते हैं? ऐसे असेट्स जो कि 1 साल से ज्यादा के लिए हम यूज कर रहे हैं, वो फिक्स्ड असेट कहलाते हैं। ठीक है, जो जल्दी नहीं बेच सकते आप, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हो गई। ठीक है, फिर आपका जो बड़ी कोई मशीनरी हो गई, ये फिक्स्ड असेट है, इनको आप जल्दी नहीं बेच सकते हो। ठीक है, यूज करोगे ही जब दिया है तो। फिर रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या होता है? तो भैया रेवेन्यू जो है, अब देखो यहां सेम टू सेम दो टर्म आती हैं, एक होता है प्रॉफिट, एक होता है रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है कि आपने जितना बेचा है ना, वो कहलाता है रेवेन्यू। मतलब मान लो आपने 1,000 रुपए की डेयरी मिल्क सेल करी, तो 1,000 रुपए जो आपके पास आए हैं वो आपका रेवेन्यू है। अब इसको बनाने में खर्चा भी तो हुआ होगा, है ना। जब उस खर्चे को काट देंगे तो फिर आपका बचेगा प्रॉफिट। तो ये डिफरेंस होता है रेवेन्यू और प्रॉफिट में। रेवेन्यू मतलब टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल्स, और प्रॉफिट इज द डिडक्शन ऑफ द कॉस्ट फ्रॉम द रेवेन्यू इज नोन एज प्रॉफिट, राइट। इस चीज को याद रखना। एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं, तो जितने खर्चे होते हैं आपके अर्निंग के दौरान, आप कुछ कमाने के लिए जा रहे हो, उसके बीच में कुछ खर्चा भी होगा ना, उस खर्चे को बोलते हैं एक्सपेंसेस। ठीक है, मान लो आप वही डेयरी मिल्क का प्रोडक्शन कर रहे थे और उसमें जो रैपर का, मैन्युफैक्चरिंग का, लेबर का, जो आपने लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मशीन का चार्ज दिया, रॉ मटेरियल का, वो सारे एक्सपेंसेस थे आपके। ठीक है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, ऐसी लायबिलिटी, लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? उधारी, जो आपको चुकाना हो। तो ऐसी लायबिलिटी जो 1 साल के अंदर अंदर आपको पैसे देने हो, वो क्या कहलाती है? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कहलाती है, याद रखना इसको। कैपिटल क्या है? अभी देखा था, ओनर के द्वारा जो बिजनेस में पैसे लगाए जाते हैं वो कहलाता है कैपिटल, राइट। ठीक है, तो ये है डेफिनेशन, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिखना हो तो लिख भी सकते हो। ठीक है, फिक्स्ड असेट है, एग्जांपल्स भी लिख लेना, एग्जाम में अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, रेवेन्यू है, एक्सपेंसेस है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है और आपका कैपिटल। ठीक, चलो फिर देखो व्हाट आर द 3 एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के 3 एडवांटेजेस कौन कौन से हैं, है ना। तो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, पहला सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग हो जाती है। ठीक है, और तीसरा क्या है? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसको बनाने में आपकी हेल्प करता है, राइट। फिर देखो रेवेन्यू एंड एक्सपेंस को डिफाइन करना है, अभी कर दिया, दोबारा से सेम क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इनको अच्छे से कर लेना। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, छोड़ो। रोल ऑफ अकाउंटिंग इन द मॉडर्न वर्ल्ड,
तो आज के समय में अकाउंटिंग का क्या रोल है, ठीक है, तो वो ये है, यहां देखो असिस्टिंग द मैनेजमेंट, मैनेजर की हेल्प करता है नो डाउट। फिर इंफॉर्मेशन टू एंड यूजर, जो उसका यूजर होगा उसको अपन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर सकते हैं। सब्सटीट्यूट ऑफ मेमोरी, आप बहुत सारी चीजें याद नहीं रख सकते हो, है ना, तो ये क्या है, मेमोरी का सब्सटीट्यूट है, आपने लिख दिया, अब आप भूल भी जाओ तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पास अकाउंट्स है, लिखा हुआ है, इतने पैसे इसको दिए हैं, ठीक है, तो वो है। प्रॉफिट और गेन में डिफरेंस, फिर से जहां बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो प्रॉफिट और गेन में डिफरेंस क्या होता है, देखो प्रॉफिट्स जो है कंसीडर्ड हैविंग एन एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर द एक्सपेंसेस, तो देखो जब आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंस से ज्यादा रेवेन्यू होता है तो वो कहलाता है प्रॉफिट। अभी बताया था, मान लो आपने 1000 का सामान बेचा और आपका खर्चा हुआ सिर्फ 500 तो आपने क्या करा, 500 रुपए का आपने क्या करा, प्रॉफिट कमा लिया यहां से, ठीक है। गेन वो होते हैं जो कभी कभार ओकेजनली और एकदम अनएक्सपेक्टेडली हो जाते हैं, ठीक है। मान लो कोई केस चल रहा था कंपनी का और वो केस आप अचानक से जीत गए, उम्मीद नहीं थी आपको, है ना, कि वो पैसा आएगा, लेकिन वो आ गया, इसको बोलते हैं गेन। तो डिफरेंस दोनों में देख लेना, डेफिनेशन याद कर लेना इसकी, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं। तो डॉक्यूमेंट सर्टिफाइंग द परचेज और सेल ऑफ गुड्स इन एनी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं वाउचर, ठीक है। थिंग्स और प्रॉपर्टीज विच हेल्प इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस विच आर ओन्ड बाय द बिजनेस आर कॉल्ड डैश ऑफ द बिजनेस, असेट्स बोलते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अनसोल्ड गुड्स लेफ्ट एट द एंड ऑफ द ईयर, तो जो लास्ट में गुड्स बचते हैं क्लोजिंग स्टॉक, और जो ओपनिंग में बचते हैं वो ओपनिंग, ठीक है। फिर देखो डैश रिप्रेजेंट द एक्सेस ऑफ असेट ओवर लायबिलिटी, तो असेट में से जब लायबिलिटी माइनस करोगे तो बचेगा कैपिटल, और एग्जैक्ट शब्दों में अगर बोलोगे तो वर्किंग कैपिटल बचता है, ठीक है। तो ये है आपके पहले क्वेश्चन, पहले चैप्टर के क्वेश्चंस, इससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसको अच्छे तरीके से कर लेना, नोट्स बना लेना, ठीक है। मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में, पढ़ो बढ़िया, मस्त रहो, बिंदास रहो, ठीक है। थैंक यू।